हेलो बच्चा पार्टी। आज यूनिट 12 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम दो नेम रिएक्शंस करने वाले हैं, क्लेजन कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। दोनों ही एक जैसी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, तो टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल इजीली ये दोनों ही नेम रिएक्शंस आज आपको क्लियर होने वाली है। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक पूरा देखना है आपको फोकस के साथ में, ओके। इसके अलावा कोई भी काम आपको नहीं करना है। बिल्कुल इजीली ये दोनों ही नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ये आपसे मेरा वादा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लेजन कंडेंसेशन देखेंगे एंड देन बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए, तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या लिखा है, व्हेन एरोमेटिक अल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस like NaOH, then alpha beta unsaturated aldehyde or alpha beta unsaturated ketone is formed. This reaction is called Claisen condensation, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स का फॉर्मेशन होने वाला है। कब होगा फॉर्मेशन इसका, जब हम एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड को, है ना, एरोमेटिक यानी कि एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, और उससे अगर हम CHO ग्रुप अटैच कर दें यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दें तो ये हो जाएगा एरोमेटिक अल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो जब एरोमेटिक अल्डिहाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में, या तो एलिफेटिक अल्डिहाइड या फिर एलिफेटिक कीटोन के साथ में। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो एलिफेटिक अल्डिहाइड या फिर जो एलिफेटिक कीटोन हम यूज कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट कंपल्सरी अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है। तो जब एरोमेटिक अल्डिहाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्डिहाइड के साथ में या फिर अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन के साथ में, देन क्या होता है कि जो, हाँ, और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, वीक बेस, है ना, NaOH, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो क्या फॉर्म होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। बिल्कुल इजी रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा आप, बस एक ही काम करना आपको, फोकस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मस्ट कंपलसरी एक कंपाउंड तो है ही एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसका वो लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड का C6H5 देन CHO, है ना, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमें करवानी है एलिफेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक अल्डिहाइड का मतलब आप समझते हैं, एक सीधी चेन वाले, लीनियर चेन वाले जो अल्डिहाइड्स होते हैं उन्हें हम एलिफेटिक अल्डिहाइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इनमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अल्फा हाइड्रोजन वाला एलिफेटिक अल्डिहाइड हम ले लेते हैं CH3 देन CHO, ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। बट हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे आपके लिए। ये कौन सा अल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अब CH3 CHO को हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो CH3 है उसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, CH एंड यहाँ पर H2, है ना, है फिर भी वही CH3 ही है, ये CH3 CHO एसिड एल्डिहाइड, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होगी, NaOH, वीक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH वीक बेस। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो H2O का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है। मैंने आपको यहाँ पर जो एसिड एल्डिहाइड है उसको इस तरह से क्यों लिखवाया है, उसका रीज़न ही यही है कि यहाँ से जो H2O मॉलिक्यूल है वो एग्जिट होने वाला है। तो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल आप एग्जिट कर देंगे, जो बचा है उसको जोड़ देना है, कनेक्ट करके लिख देना, और कुछ भी नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट तैयार, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा, C6H5 एंड देन CH। तो ये लिखा C6H5CH, फिर यहाँ पर CH एंड CHO है, तो ये CH एंड CHO, क्लियर है। अब देखिए, इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा प्रोडक्ट बना है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, है ना। जब हम यहाँ पर अल्डिहाइड लेंगे तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड बनेगा। जब हम कीटोन लेंगे, कीटोन में भी ये रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना है,
ठीक है। तो वहां पर जब हम कीटोन लेंगे तो वहां पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड कैसे है ये, देखिए यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच अल्फा कार्बन से अटैच बीटा कार्बन। तो देखिए डबल बॉन्ड है, यानी कि ये अनसेचुरेटेड है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड अल्फा का भी है, ये डबल बॉन्ड बीटा का भी है। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा दोनों क्या है, अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड। क्लियर है, देखिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा से अटैच बीटा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, सो ये दोनों अनसेचुरेटेड होंगे और अल्डिहाइड है इसलिए अल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। कीटोन में ये रिएक्शन देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए मस्ट कंपलसरी है एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये तो हमें लेना ही लेना है, कंपल्शन है। तो C6H5 देन CHO, ये फिर से क्या है, बेंजल्डिहाइड ही है, नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं इसका। ओके, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक एसीटोन लेंगे, है ना, क्योंकि एसीटोन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। चलिए तो एसीटोन हम ले लेते हैं। यहाँ पर एसीटोन की स्ट्रक्चर जो है उसको मैं कुछ अलग टाइप से लिखूंगा, H2O का मॉलिक्यूल हमें एग्जिट करना है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर H2CH, ये क्या है, CH3 देन CO देन CH3, ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन है। ठीक है, CH3CO CH3 एसीटोन। चलिए ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी, वीक बेस NaOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर क्या होगा, फिर से H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट, H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट कर देना है हमें। अब हमारे पास और क्या बचा, जो बचा है उसको ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। C6H5CH, तो C6H5CH, फिर CHCOCH3, CHCOCH3। यहाँ पर इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, सो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये जो CO है ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच बीटा कार्बन। तो देखिए यहाँ पर अल्फा एंड बीटा दोनों अनसेचुरेटेड है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने कीटोन लिया तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हमने एसिटाल्डिहाइड लिया यानी कि अल्डिहाइड लिया, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। कितनी इजी है रिएक्शन यार, कुछ नहीं करना है। एरोमेटिक अल्डिहाइड लेना है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड या फिर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन लेना है, और किसकी प्रेजेंस होगी, दोनों में NaOH की। तो यहाँ पर अल्डिहाइड लिया तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, यहाँ पर कीटोन लिया, ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम करने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। चलिए गाइज, आज के वीडियो की जो सेकेंड नेम रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। सेकेंड नेम रिएक्शन क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लिखा है 2 molecules of benzaldehyde in the presence of alcoholic KCN और alcoholic NaCN, है ना। KCN means potassium cyanide, NaCN means sodium cyanide, condenses to form benzoin. This reaction is called benzoin condensation. ठीक है, सिंपल सी नेम रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि 2 एरोमेटिक अल्डिहाइड मींस बेंजल्डिहाइड कंडेंस होते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। और किसकी प्रेजेंस में कंडेंस होते हैं, अल्कोहलिक KCN और अल्कोहलिक NaCN के प्रेजेंस में, है ना। रिएक्शन हम देखते हैं, बिल्कुल इजीली ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। देखिए इसको एक और तरीके से हम याद रख सकते हैं। देखिए लिखा है बेंजोइन, बेंजोइन का मतलब बेंजीन, है ना, बेंजल्डिहाइड और जोइन, एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, मतलब कि 2 बेंजल्डिहाइड रहेंगे, दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे यानी कि कंबाइन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एंड देन बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड लेंगे, है ना, एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी कि C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, है ना। एक और मॉलिक्यूल हमें बेंजल्डिहाइड का लेना है, तो C6H5C डबल बॉन्ड O H, ये दोनों क्या है, बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
तो बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमें लेना है और किसकी प्रेजेंस में कंडेंस होंगे, अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में या फिर अल्कोहलिक NaCN की प्रेजेंस में। तो चलिए KCN हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक कर देना है और इस डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पर, है ना। देखिए C6H5C डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल कर देना है और ये हाइड्रोजन इससे अटैच कर देना है, OH हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक वैलेंसी इसकी अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर ये C6H5 एंड CO वाला पार्ट आकर के अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O ये वाला पार्ट अटैच कर दिया और C6H5, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, बेंजोइन। इसका एक और दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, देखिए यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन एंड दूसरा क्या है, अल्कोहल, बट हमें प्रेफरेंस हमें देना है कीटोन को, ठीक है। यहाँ पर जो OH है ये सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हमें काउंट करना है कीटोन को। तो कीटोन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन से OH ग्रुप अटैच है और जब भी सब्सटीट्यूएंट के रूप में OH हम यूज करते हैं तो वहां पर उसे हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो इसका एक और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी और कीटोन है तो कीटोन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, दो बेंजल्डिहाइड एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं यानी कि कंडेंस होते हैं, है ना, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में। तो बेंजोइन या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, ओके। तो आई होप क्लेजन कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन दोनों ही नेम रिएक्शन आपको इजीली अच्छे से क्लियर हो चुकी है।